जय श्री सीताराम। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि सर हम ज्योतिष सीखना चाहते हैं और फिर से कोर्स शुरू कीजिए आप। तो मैंने कहा इन दिनों पेड कोर्स जो पैसा देकर के जो कोर्स लिए जाते हैं, अब मैंने सोचा वो तो फिलहाल अभी मैं शुरू नहीं कर रहा हूं, तो क्यों ना वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको ऐसा नॉलेज दूं जो कि पेड कोर्स से भी ज्यादा मूल्यवान हो। तो हालांकि कुछ वर्ष पहले 4 5 या 6 साल हो गए होंगे, पहले मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं और उसके माध्यम से मैंने सिखाया है आप सभी को। और आप की तरह कई सारे दर्शकों ने उन वीडियोस को पसंद किया और सराहना भी की। आज से फिर मैं जो है वो शुरुआत कर रहा हूं इन वीडियोस की, और जिसमें मैं आपको सामान्य बेसिक लेवल पर, देखिए एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना एक बहुत बड़ी बात है, 1 to 1 सीखा जा सकता है। हाँ, मैं आपके सामने बैठा हूं और आप बैठे बैठे नहीं तो कम से कम लाइव क्वेश्चन आंसरिंग हो रहा है, वीडियो कॉल भी इवन हो रहा है। तो एडवांस एस्ट्रोलॉजी तो वैसे ही सीखा जा सकता है और फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कुंडलियां देखो, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी सीखा जा सकता है। लेकिन बेसिक एस्ट्रोलॉजी, मूल आधार जो है ज्योतिष के, वो तो आप वीडियोस के माध्यम से भी समझ सकते हो, सीख सकते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में ऐसे ऑलरेडी वीडियोस हैं जिनके माध्यम से आप बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। ये जो सीरीज अब मैं शुरू कर रहा हूं, ये फिर से एक नए तौर पर, हाँ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नएपन में, उसी नॉलेज को नए शब्दों के साथ रख करके शुरू कर रहा हूं। भावनाएं वही रहेगी, सीख वही रहेगी, लेकिन शब्द अलग रहेंगे और एनर्जी कुछ अलग हो सकती है। शायद कुछ और आपको सीखने को मिले, मैं कुछ और ऐसी बातें बोल जाऊं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले शनि महाराज से शुरुआत कर रहे हैं। और शनि ऐसे ग्रह हैं जिनको लेकर के बहुत ज्यादा डरा भी जाता है, डराया भी जाता है, तो क्यों ना इन्हीं से शुरुआत करें। शनिदेव यदि लग्न कुंडली के, देखिए लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं, बहुत सारी कुंडलियां होती हैं जिनके बारे में आगे हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले तो लग्न कुंडली को ही देखा जाता है। सबसे पहली बात, जैसे मान के चलें कि आप मुझसे मिले, मैं आपसे मिला, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एक दूसरे का चेहरा। तो उसी प्रकार से लग्न कुंडली जो है उसे ही सबसे पहले देखा जाता है। तो हम लग्न कुंडली की बात करेंगे और उसमें भी हम बात आज कर रहे हैं शनिदेव की, और उसमें भी हम बात कर रहे हैं कि शनिदेव यदि लग्न कुंडली के पहले भाव में बैठे हो, पहले फर्स्ट हाउस में, तो ये अपने कैसे और क्या फल देंगे इस बारे में। तो देखिए, थोड़ा बहुत भी आप ज्योतिष समझते हैं, जानते हैं, तो शायद आपको यह बात पता होगी कि शनिदेव जो है वो मेष राशि में, मेष राशि मतलब 1 नंबर के साथ नीच राशि स्थित माने जाते हैं, और तुला राशि में 7 नंबर के साथ शनिदेव जो है उच्च राशि के माने जाते हैं। अब कई सारे लोगों को एक भ्रम यह होता है कि मैंने नीच राशि कह दिया तो मतलब खराब, और उच्च राशि कह दिया तो मतलब बहुत अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से रिएक्ट कर सकते हैं। सामान्यतः 90% केस में नीच राशि ग्रह खराब फल देगा, उच्च राशि ग्रह 90% केस में अच्छे फल देगा। लेकिन नीच भंग राजयोग बन गया तो बहुत अच्छे फल मिल सकते हैं। उच्च राशि का ग्रह जो है वो यदि मारक हो गया तो बहुत खराब फल मिल सकते हैं। इसके बारे में भी हम आगे अभी समझेंगे। बहुत ज्यादा यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत सोचने की, विचारने की जरूरत नहीं है। इस बात को आप छोड़िए और आ जाइए। शनिदेव यदि लग्न कुंडली के पहले स्थान पर बैठे आपकी लग्न कुंडली के, तो ये कैसे फल देंगे, क्या फल देंगे। तो आपने देखा होगा कि भाई शनिदेव तो बैठ गए, ठीक है, लेकिन शनि के साथ साथ कुछ नंबर्स भी होते हैं, या कोई भी ग्रह यहां पर बैठेगा तो कुछ नंबर्स होंगे। यहां पर आपकी कुंडली में 1 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, या 1 से लेकर 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें से लेकर कोई भी नंबर हो सकता है। तो केवल शनि ही फर्स्ट हाउस में बैठे हैं ऐसा नहीं है, उनके साथ कोई एक नंबर भी बैठा हुआ है।
वो नंबर क्या है? तो वो नंबर राशियां हैं। एक नंबर का मतलब होता है मेष राशि, 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, 4 कर्क राशि, 5 सिंह राशि, 6 कन्या राशि, 7 तुला राशि, 8 वृश्चिक राशि, 9 धनु राशि, 10 मकर राशि, 11 कुंभ और 12 मीन राशि। ठीक है, तो राशियां होती है, राशियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, राशि का और कौन से ग्रह कारक हैं या मारक हैं, इस बात का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इन सारे नंबर्स के साथ शनिदेव फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो कैसे फल देंगे, इस बात को विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक नंबर के साथ। अब एक नंबर के साथ मतलब मैं थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि भाई एक नंबर में शनिदेव क्या हो जाते हैं? नीच राशि। तो निसंदेह एक नंबर के साथ शनिदेव नीच राशि स्थित हो गए। अब यहां पर हम किसी राजयोग की या किसी प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो नीच राशि शनिदेव की बात कर रहे हैं। ठीक है, शनिदेव यहां पर इस कुंडली में ये कौन सी कुंडली बनी? यदि पहले भाव में एक नंबर लिखा हुआ है मेष राशि, तो मेष लग्न की कुंडली बनी। इस घर में जो भी नंबर लिखा होता है उस लग्न की कुंडली होती है। तो ये मेष लग्न की कुंडली बनी क्योंकि एक नंबर लिखा हुआ है। यहां पर शनिदेव के पास कौन से घर है? मेष लग्न की कुंडली में शनिदेव के पास कौन से भाव होते हैं? तो ये कैसे पता चलेगा? तो शनिदेव की जो राशि होती है वो होती है मकर राशि, 10 नंबर और 11 नंबर। 10 नंबर और 11 नंबर शनिदेव की राशियां होती हैं। ठीक है, मेष राशि लग्न की कुंडली है। मकर राशि 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि और 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ राशि। ये दोनों शनिदेव की राशि होती है। तो जिस भी भाव में 10 और 11 नंबर लिखा हुआ रहेगा वो भाव, उस भाव के मालिक शनिदेव हो जाएंगे। हाँ भाई, बहुत सीधी सी बात है ना। इस भाव में एक नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर का मतलब क्या होता है? मेष राशि। मेष राशि के स्वामी कौन? मेष राशि के स्वामी मंगल। तो इस भाव में एक नंबर लिखा है, इसके स्वामी यदि मंगल है तो इस पूरे घर के स्वामी मंगल हैं। इस घर के स्वामी मंगल है। शनिदेव आकर के बैठ गए वो एक अलग विषय है। भाई मेरे घर में कोई और भी तो आ सकते ना, रह सकते ना, मेहमान आ सकते हैं ना, आप भी मेरे घर में आ सकते हैं, मैं भी आपके घर में आ सकता हूं, है ना। लेकिन घर के मालिक कौन है? तो घर का मालिक तो आने से चेंज नहीं हो जाएगा। तो शनिदेव इस घर में आकर के बैठ तो गए, लेकिन घर का मालिक मंगल देव के एक नंबर लिखा है। उसी प्रकार से 10 और 11 नंबर शनिदेव के होते हैं। अच्छा, 10-11 यहां क्यों लिखा? क्योंकि 10-11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज ये नंबरिंग चलता है। तो यहां पर 10 और यदि यहां 1 है तो 10-11 यहां पर ही आना है, स्वाभाविक सी बात है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक बात समझाई। अब शनिदेव यदि नीच राशि स्थित लगन पर बैठे हुए हैं तो ये सबसे पहली बात तो इंसान को मूडी व्यक्तित्व बनाने का काम करते हैं। भाई इंसान मूडी हो जाता है, सोचेगा, बहुत ज्यादा देर तक सोचेगा, बहुत ज्यादा सोचेगा। उसका मूड होगा तो काम करेगा, मूड नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, कई बार उग्र हो जाएगा। शनिदेव जो है ना वो वैराग्य को, स्पष्टवादिता को, सीधे बोलने को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर इंसान स्पष्टवादी, सीधा बोल जाए और कई बार गलत बोल जाए। भाई नीच राशि है ना, तो नीच राशि में शनिदेव अपने नीच परिणाम देंगे। नीच परिणाम मतलब स्पष्ट तो कह दिया लेकिन वो किसी को लग गई और इस इंसान का नुकसान हो गया। हाँ, तो ऐसी स्थितियां शनिदेव यहां पर पैदा कर देंगे। शनिदेव यहां पर लाभ भाव के स्वामी है। भाई देखिए, इस भाव को लाभ का स्थान कहते हैं और इस भाव को कर्म का स्थान कहते हैं। लाभ और कर्म के स्वामी होकर के लगन स्थान पर बैठे हैं और फिर नीच राशि होकर के बैठे हैं, तो ये लाभ को नीच करेंगे। मतलब आय, इनकम। ऐसा इंसान बोलेगा मुझे उतना लाभ नहीं होता जितना मैं काम करता हूं, भागता दौड़ता बहुत हूं लेकिन मुझे उतना नहीं मिल पाता है। दशम भाव का स्वामी मतलब कर्म, इसे कर्म का भाव कहते हैं। कर्म का मतलब जो काम काज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन आप कर रहे हैं उसका मालिक। तो उसके मालिक भी नीच राशि के लगन पर बैठे हैं। मतलब यार मेरी इज्जत नहीं होती, मैं जो काम करता हूं उसमें मुझे माना नहीं जाता, उसमें मुझे सराहा नहीं जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति को शनिदेव पैदा करते हैं। अब शनिदेव की जो है वो 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। क्या होता है? हर ग्रह जहां बैठता है वहां तो अपने फल देता ही देता है, लेकिन जहां देखता है
वहां के भी अपने फल बनाता है। तो शनिदेव यहां बैठे हैं तो एक इसके फल तो देंगे, लेकिन तीन दृष्टियां कौन सी होती है शनिदेव की? तो शनिदेव की तीन दृष्टियां होती हैं। शनिदेव की तीन दृष्टियां होती हैं, तीसरी, सातवीं और दसवीं। ये मैं आपको समझाता हूं कैसे। यहां पर बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि से कहां देखेंगे? तो इस भाव को भी गिनेंगे, 1 2 3, मतलब शनिदेव यहां पर भी देख रहे हैं, बैठे नहीं है, देख रहे हैं। सातवीं मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब शनिदेव यहां भी देख रहे हैं। हाँ, और दसवीं मतलब गिनेंगे तो यहां पर 10 आएगा ऑब्वियसली, तो यहां पर भी शनिदेव देख रहे हैं। तो जब यहां देखेंगे तो ये भाव जो होता है फिजूल की भाग दौड़ का भाव होता है। हाँ, तो इंसान के जीवन में फिजूल की भाग दौड़ को पैदा करेंगे, फिजूल की भाग दौड़। 7th हाउस पर देखेंगे तो इंसान का जो शादी है उसे डिले करेंगे, देर से करने का काम करेंगे, क्योंकि शनिदेव डिले को, देरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और दशम भाव में ये दृष्टि डालेंगे तो निसंदेह नीच राशि के शनि है, भले ही स्वराशि दृष्टि डाल रहे हैं, खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान के काम में भी उसे समय पर वो चीजें ना दें जिसके वो काबिल है। तो इस प्रकार से नीच राशि शनि जो होंगे वो अपने परिणाम देंगे, और निसंदेह आपको ये बात समझ में आई कि ये नीच राशि शनि अपने खराब फल या परिणाम देंगे। अब नीच राशि के अलावा भी हम दूसरी राशियों में बात करेंगे। भाई 12 तक नंबर है, हाँ, 1 से लेकर 12 तक। तो यहां पर हो सकता है कि एक के बाद अब 2 नंबर हो आपकी कुंडली में या किसी और की कुंडली में। तो अब क्या होने वाला है? तो यदि यहां पर 2 नंबर होगा तो शनिदेव अब कौन से भाव के मालिक हो गए? 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। आप समझ गए? तो 10 11 नंबर तो शनिदेव का है ही, वो कहीं पर भी जाएगा। तो अब यहां पर कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। कैसे? भाई भाव चेंज हो गए ना। इस घर को, ये जो भाव है, इस घर को बोलते हैं भाग्य का स्थान। ये मैंने कर्म कहा था ना, कर्म मतलब आपका नौकरी व्यवसाय, ये होता है भाग्य का स्थान। हाँ, और भाग्य के स्थान के मालिक लग्न पर जाकर के बैठे हैं, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि, शुक्रदेव की राशि। शनि और शुक्र एक दूसरे के मित्र है, मतलब शनिदेव अब कहां गए हैं? अपने मित्र के घर में गए हैं। पहले मंगल के घर में थे, शनि मंगल मित्र नहीं होते। हाँ भाई, हमको किसी घर जाना पड़ा लेकिन वो हमारा मित्र नहीं है। अभी क्या होगा? क्या हम एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बस वही बात है कि पहले शनिदेव जो है बड़े बड़े सुस्त से, बड़े लेजी, बड़े परेशान होकर के बैठे थे, अभी मित्र के घर में आ गए, और ऊपर से भाग्य भाव के स्वामी होकर के आ गए, फिर कर्म भाव के स्वामी होकर के भी आ गए। अब क्या होगा? तो अब बहुत अच्छे फल, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कैसे? हाँ, स्पष्टवादी तो शनिदेव यहां पर भी बनाएंगे व्यक्ति को, सीधा बोलेगा इंसान, ईमानदार होगा। ऐसी स्थिति यदि किसी की है, किसी कुंडली में, उसको देख करके आप बोल दीजिए कि ऐसा इंसान बहुत लॉयल है, बहुत ईमानदार है। अब देखिए, दूसरे ग्रहों को भी देखना पड़ेगा, हाँ, लेकिन केवल शनिदेव बैठे हुए हैं तब की बात मैं कर रहा हूं। तो शनिदेव यहां पर बैठ करके इंसान को ईमानदार, लॉयल बनाते हैं, स्पष्टवादी बनाते हैं, लेकिन उसकी स्पष्टवादिता उसे प्रैक्टिकली तो फायदा ही पहुंचाती है। प्रैक्टिकली बोलने का मेरा मतलब ये था कि थोड़े बहुत रिश्तों में कहीं ना कहीं मनमुटाव, मतभेद हो जाए, वो एक अलग विषय है, लेकिन उसके काम, वो जो कार्य कर रहा है, उसकी प्रतिष्ठा, उस विषय में तो उसे फायदा ही पहुंचाती है। तो भाग्य भाव का स्वामी लगन पर आया है, दैट मीन कि इंसान का भाग्य मजबूत होगा, इंसान का भाग्य बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा, इंसान अपने भाग्य को बहुत बहुत बार फील करेगा कि मेरा भाग्य साथ दे रहा है। यदि कर्म भाव के स्वामी यदि लगन स्थान पर आकर के बैठेंगे तो इंसान जो है वो काम काज में दक्ष होगा। मूड़ी व्यक्तित्व तो हो जाएगा, लेकिन काम को लेकर के मूड़ी होगा। जैसे मैं अभी आपको ये बात सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूं, मेरा मूड है ना ये बताने का, सिखाने का, लेकिन क्या मैं गलत कर रहा हूं? नहीं, सही कर रहा हूं। तो ये मेरा मूड है, और मेरा मूड बना हुआ है, मैं यही काम कर रहा हूं, मुझे दूसरा काम और कुछ इस समय अच्छा नहीं लग रहा। तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर पा रहा हूं। तो बस उसी प्रकार से इंसान मूडी होगा, लेकिन उसे काम के प्रति और उसका काम जो है वो अच्छी तरह से कर पाएगा। खास तौर पर शनिदेव की महादशा में ऐसे रिजल्ट्स उसको देखने को मिलेंगे।
शनिदेव का दृष्टि अगेन तीसरा दृष्टि तो यहाँ पर पड़ेगा। शनिदेव का दृष्टि तृतीय स्थान पर पड़ेगा। इंसान मेहनती होगा, पुरुषार्थी होगा और वो चीजें पाएगा जिसके वो काबिल है। शनिदेव का दृष्टि सप्तम स्थान पर भी पड़ने वाला है, सातवां दृष्टि होता है। तो वो इंसान जो है उसका शादी थोड़ा सा डिले जरूर हो सकता है, लेकिन शादी अच्छा होगा, ईमानदार पत्नी या पति उसको मिलेगी। दशम भाव पर खुद की राशि में शनिदेव का प्रभाव होगा तो इंसान बहुत अच्छे उच्च पद पर आसीन होगा। खास तौर पर यदि शनिदेव की महादशा चल रही होगी तो और ज्यादा उसे अच्छे फल और परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये 2 नंबर की बात हमने की थी, 2 नंबर यानी वृषभ राशि की बात की। अब 3 नंबर, अच्छा पहला भाव जो है लग्न कुंडली का पहला भाव, फर्स्ट स्थान जो होता है वो इंसान के खुद के व्यक्तित्व को शो करता है, इंसान के खुद के सोच को शो करता है, हाँ उस खुद की पर्सनालिटी को शो करता है। तो ये बहुत ज्यादा लग्न भाव जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाव होता है। हाँ, अब चलिए 3 नंबर यहां पर लिखा हुआ है, तो अब शनिदेव कौन से भाव के स्वामी हो गए? तो शनिदेव जो है 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 10 नंबर कहां है? 8वें स्थान पर, और 11 नंबर कहां पर है? 9वें स्थान पर। देखें, नंबर्स अलग होते हैं, भाव या स्थान अलग होते हैं। कई लोग क्या समझते हैं कि ये जो है ये पहला भाव है और यहाँ पर पहला ही नंबर होना चाहिए। अब कई लोग ये समझते हैं कि 1 नंबर तो यहाँ चला गया तो पहला भाव ये बन गया। नहीं, भाव ये नहीं बना, पहला भाव हमेशा ही ये रहेगा, पहला भाव हमेशा ही ये रहेगा। आप कितने में कुंडलियां देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये भाव रहने वाले हैं परमानेंट, हमेशा 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 के लिए, ये चेंज नहीं होने वाले। राशियां, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, दैट मीन उस जगह पर अलग राशि है। भाई राशि नहीं लिख सकते, इस वजह से नंबर लिख देते हैं। मैं बार बार लिखूं मेष, फिर वृषभ, फिर मिथुन, तो उसकी जगह पर नंबर लिख दिया, एक उसका इंडिकेशन हो गया। समझ गए? चलिए, तो अब यहां पर 3 नंबर के साथ शनिदेव बैठे, अब क्या होने वाला है? तो देखिए, शनि यहां पर कौन है? तो शनि यहां पर जो है वो 9वें भाव के स्वामी, जैसे पहले भी थे अभी भी हैं। तो भाग्य भाव के स्वामी लगन स्थान पर बैठे, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन अब एक बड़ी बात यहाँ पर आ गई कि ये अष्टम स्थान है, 8वां भाव है। 8वां भाव जो है वो मृत्यु का स्थान होता है, हाँ, चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन का स्थान होता है। और यहाँ पर 10 नंबर है, मतलब शनि की राशि, और वो लगन पर बैठे हैं। अब क्या होगा? यहाँ पर कई सारे अच्छे अच्छे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी गलत प्रेडिक्शन करते हैं, और उन्हें भी ये लगता है कि 8वें भाव के स्वामी यदि शनि है तो यहाँ पर शनि मारक हो गए। मारक क्या होता है? मारक का मतलब मारने वाला, जो खराब भाव का मालिक है, हाँ, जो खराब जगह पर रहता है, खराब भाव का मालिक है, खराब चीजें, पाकिस्तान की बात करते हैं, इन जनरल, सामान्यतः मोटे मोटे तौर पर जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो भारत से प्रेम नहीं करते हैं, हाँ, मोटे तौर पर तो यही होता है। तो पाकिस्तान में रहने वाला भारत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, उसी प्रकार से ये समझा जाता है कि इस भाव में रहने वाला, इस भाव में रहने वाला, चलिए इस भाव को छोड़िए, इस भाव में रहने वाला जो भी ग्रह है वो अच्छा नहीं है, सामान्यतः ये सोचा जाता है। लेकिन हमेशा ही ऐसा भी नहीं है, हमेशा ही ऐसा भी नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है कि 9वें भाव के स्वामी यदि कोई है तो वो योग कारक ग्रह होते हैं, फिर उसके अलावा वो किसी भी भाव के स्वामी हो जाए। तो यदि शनि 9वें भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है, तो भले इस भाव के स्वामी होंगे तो भी वो योग कारक ही रहेंगे और अपने अच्छे फल देंगे। तो ये जो क्या होगा ना, यहाँ पर अच्छे हुए शनि, खराब नहीं हुए शनि, भाग्य भाव के स्वामी होकर के लगन स्थान पर बैठे हैं। और मिथुन राशि बुधदेव की राशि होती है, तो बुधदेव की राशि में मतलब मित्र राशि में बैठे हैं, तो इंसान का भाग्य विकसित करेंगे, इंसान के भाग्य को बहुत बढ़ाएंगे अपनी महादशा अंतरदशा में, इंसान को बहुत जल्दी जल्दी और बहुत बड़े बड़े परिणाम देने का काम करेंगे। चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, भाई ये स्थान जो है इन्हीं का है, चिंता, तनाव, एंजाइटी, उसका मालिक लगन पर आकर के बैठा है, तो इंसान को पॉजिटिव माइंड बनाएंगे, मतलब उसमें उल्टा कर देंगे। जिस भाव, ये भाव नेगेटिव है तो उस नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी डाल देंगे। ठीक है, साथ ही साथ शनिदेव का जो प्रभाव है तृतीय स्थान पर आएगा, तो यहां पर भी भाग्य से भाग दौड़ करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, लेकिन उसके अच्छे फल देंगे।
थोड़ी सी शादी यहाँ पर दृष्टि डाली, सातवीं दृष्टि इंसान को डिले तो करेंगे, देरी तो करेंगे उसकी शादी में, लेकिन अच्छी शादी करवाएंगे। कर्म स्थान पर यदि दृष्टि डालेंगे तो इंसान के कर्म में उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएंगे और बहुत ज्यादा भाग्य देंगे। ठीक है, भाग्य से बहुत ज्यादा विकसित करेंगे, तो अच्छा होता है। 3 नंबर के साथ शनिदेव जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। अब 3 के बाद 4 नंबर। अब 4 नंबर यहां पर आया तो अब क्या होने वाला है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब ऐसा होने वाला है। अब शनिदेव कौन से भाव के मालिक हो गए, तो शनिदेव जो है वो 7वें भाव के मालिक, 10 नंबर के मालिक और 11 नंबर के मालिक होते हैं। 10 मतलब मकर, 11 मतलब कुंभ, तो 7वें भाव के मालिक और 8वें भाव के मालिक हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर कर्क राशि कौन है, कर्क राशि चंद्रदेव की राशि है। चंद्रदेव के अति शत्रु शनिदेव होते हैं। हाँ, चंद्र और शनि में नहीं बनती है, चंद्र और शनि विषयोग का निर्माण कर देते हैं। तो अब क्या होने वाला है कि ये खराब हो गया। अब यहाँ पर 8वां भाव का मालिक मतलब अति मारक। देखो पहले भी 8वें भाव के मालिक थे, लेकिन चूंकि 9वें भाव के मालिक थे, त्रिकोण भाव, एक त्रिकोण भाव होता है, ये भाव, ये भाव, ये भाव, ये भाव, ये जो भाव है 3 भाव, इन्हें त्रिकोण भाव कहा जाता है। यदि कोई ग्रह 8वें 6वें किसी भी भाव का मालिक है, लेकिन उनमें से 3 में से किसी एक भाव का मालिक है, तो वो योग कारक कहलाएगा। वो अपने खराब परिणाम सामान्यतः अच्छी जगह पर यदि बैठा है तो नहीं देगा। लेकिन अब ये 8वें भाव के मालिक पहले थे, अभी भी हैं, लेकिन अब ये त्रिकोण भाव के मालिक नहीं रहे, वो 7th हाउस के लॉर्ड हो गए, तो अब तो मारक ही हैं। अब मारक हैं तो निसंदेह अपने खराब ही फल देने वाले हैं। क्या खराब फल देंगे, इंसान को मूढ़ी व्यक्तित्व बनाएंगे, इंसान को अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत डिले करेंगे, चीजों में बहुत, व्यक्ति ये शिकायत करेगा कि मुझे बहुत देरी के साथ वो चीजें मिल रही है, मुझे आसानी से वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। शनिदेव का जब दृष्टि तृतीय स्थान पर पड़ेगा तो शनिदेव जो है वो इंसान को इतनी मेहनत करवाएंगे, इतना परिश्रम करवाएंगे कि वो सोचेगा कि अरे यार मुझे क्या गलती मैं कर रहा हूं जिसकी वजह से मैं बार बार असफल हो रहा हूं। शनिदेव का प्रभाव यदि लग्न कुंडली के 7th हाउस पर पड़ेगा तो इंसान की शादी में भी डिले करेंगे या शादीशुदा जीवन को भी खराब कर सकते हैं। शनि महाराज का प्रभाव जब लग्न कुंडली के 10वें स्थान पर पड़ेगा, दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ेगी, तो इंसान ये शनिदेव की महादशा में शनिदेव जो है इंसान को सेटल नहीं होने देंगे उसे काम में, और कहीं ना कहीं शत्रुओं को बनाने का काम करेंगे। व्यक्ति जो है चिंता तनाव की स्थिति में फंसा हुआ रहेगा और बहुत ज़्यादा सोच करना, विचार करना, ऐसी स्थिति उसकी रहेगी। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर जो है शनिदेव यदि खराब होते हैं, हाँ, यदि खराब ग्रह आपकी कुंडली में है तो आप इनका रेमेडी जरूर कर सकते हैं। रेमेडी के लिए क्या करना है, आपको यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, सभी ग्रहों के सटीक उपाय, उस वीडियो को देखना है। उस वीडियो में आपको शनिदेव का वीडियो ढूंढना है और जैसा जैसा उसमें बताया वैसा वैसा करना है। यदि कहीं शनिदेव खराब फल दे रहे हैं तो अपने खराब फलों में जरूर कमी करेंगे। तो 4 नंबर के साथ तो मैंने कहा भाई खराब फल देंगे। अब 4 नंबर के बाद में 5 नंबर आता है। 5 नंबर किनका है, 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं, सूर्य, अगेन मारक ग्रह। तो अभी यहाँ पर 10 और 11 नंबर आ जाएगा। अब 10-11 नंबर यहाँ आया तो ऑब्वियसली ये भाव जो होता है ये 6वां भाव होता है और ये भाव बड़ा खराब होता है, रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। तो यदि शनिदेव लग्न में बैठे और उनकी महादशा चल पड़ी तो शनिदेव जो है वो रोग बीमारियों को पैदा करेंगे, वो ऋण को, कर्जे को पैदा कर सकते हैं, वो शत्रुता को पैदा करेंगे। इंसान को लगेगा कि यार मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ या ईमानदारी से भी काम कर रहा हूँ तो भी मेरे शत्रु जो है ज्यादा हो रहे हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स को पैदा करने का काम करेंगे। आप वैवाहिक जीवन को भी खराब कर सकते हैं और भाग दौड़। देखें शनिदेव का तृतीय दृष्टि यहाँ पर पड़ेगा, शनिदेव का 7th दृष्टि यहाँ पर पड़ेगा, शनिदेव का 10th दृष्टि यहाँ पर पड़ेगा। तो इस आधार पर ये कर्म का तृतीय दृष्टि यहाँ पर पड़ेगा तो ये भाग दौड़ का भाव है ना। ये विवाह का स्थान है या पार्टनरशिप का स्थान है, डेली वेजेस का स्थान भी हो सकता है, और ये नौकरी या फिर व्यवसाय का स्थान है या फिर प्रोफेशनल। हाँ, तो यहाँ पर यदि ये शनिदेव का दृष्टि पड़ेगा तो व्यक्ति जो है वो डिले, अपनी भाग दौड़
तो बहुत करेगा, लेकिन रिजल्ट्स में डिले आ पाएगा। शादी की उम्र यदि रहेगी तो शादी में डिले उसे लगेगा। या वैवाहिक जीवन में मतभेद या आर्गुमेंट हो सकते हैं शनि की महादशा में। शनिदेव का दृष्टि जब दशम स्थान पर पड़ेगा तो इंसान जो है वो पॉलिटिक्स का सामना तो खैर करना पड़ेगा, लेकिन अपने जैसे प्रमोशन में डिले हो रहा है, इंक्रीमेंट में डिले हो रहा है, काम सही से सही समय पर नहीं बन रहे हैं, तो ऐसी स्थितियां पैदा होंगी। तो 5 नंबर के साथ भी शनिदेव जो है वो अच्छे फल अपने नहीं देते हैं। 5 के बाद 6 नंबर आता है। 6 नंबर जब आया तो 10 नंबर और 11 नंबर यहां आ जाएगा। 6 नंबर कौन है? 6 नंबर है मिथुन, माफी चाहूंगा, कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। बुध स्वामी हो गए। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं योग कारक ग्रह होते हैं। त्रिकोण को मैंने इसे भी कहा था, तो शनिदेव इस भाव के स्वामी तो हो ही गए। तो ये भाव जो है पंचम स्थान संतान का स्थान भी होता है, ये भाव बुद्धि का स्थान भी होता है, ये भाव मेडिटेशन का स्थान भी होता है, शुरुआती पढ़ाई लिखाई का स्थान भी होता है। हाँ, छठे स्थान के मालिक भी हैं, लेकिन मैंने शुरुआत में जैसे एक थ्योरी बताई थी कि यदि पंचम भाव के यदि त्रिकोण भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ यदि फिर किसी भाव के स्वामी हो, योग कारक ही कहलाएंगे, तो इस भाव से रिलेटेड शनिदेव अच्छे फल देंगे। तो यहाँ पर शनिदेव अपने अच्छे हो जाएंगे और बहुत अच्छे फल अपनी महादशा और अंतर्दशा में देने वाले हैं। कैसे? पंचम भाव के स्वामी मतलब बुद्धि भाव के स्वामी लगन पर बैठे हैं। इंसान बौद्धिक दृष्टिकोण से शार्प होगा, थोड़ा सा रिसर्च ज्यादा कर सकता है। हो सकता है कि आप और मैं 10 मिनट में निर्णय ले लें, ऐसा इंसान को 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा निर्णय लेने में लगे। लेकिन आपके और मेरे निर्णय यदि 70% सटीक होंगे तो ऐसे इंसान के निर्णय 100% सटीक होंगे, है ना। तो थोड़ा सा डिले, रिसर्च में डिले लगा सकता है, लेकिन निर्णय सही होगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। वैवाहिक जीवन जो है अच्छा होगा, देखिए दृष्टियां तो वैसे ही पड़ने वाली है, तो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। इंसान पुरुषार्थी होगा, कर्मठ होगा, जो ठानना है, मुझे ये ठानना है, मुझे ये करना है, और वो फिर करके रहेगा। तो शनिदेव यहाँ पर कन्या राशि के बैठ करके या 6 नंबर के साथ बैठ करके बहुत अच्छे फल देते हैं। उसके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में भी अपनी महादशा अंतर्दशा में प्रमोशन करवाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएंगे। शत्रुओं पर विजय दिलवाएंगे, क्योंकि शत्रु भाव के स्वामी भी शनि है भाई, इसको शत्रु भाव कहते हैं। ये छठा स्थान जो होता है रोग ऋण शत्रु होता है। तो कहीं रोग पहले से बन रहे थे और शनि की महादशा लग गई, रोग कम होंगे। शत्रुओं पर विजय दिलवाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई व्यक्ति दे रहा है उसमें पास करवाएंगे। कंपटीशन या किसी प्रकार से कोई स्पर्धा चल रही है उसमें जल्दी से इंसान जो है वो अपने अच्छे मुकाम पर पहुंचे, अच्छी सफलता पाए, ऐसी स्थितियां बनाएंगे। तो शनिदेव यहाँ पर बैठकर 6 नंबर के साथ बैठ करके बहुत अच्छे फल देते हैं। बिल्कुल इस बात से भ्रमित ना हो कि छठे भाव के स्वामी है तो खराब हो गए, नहीं, खराब नहीं हुए, चूंकि 5वें भाव के स्वामी हैं तो अच्छे हुए। अब शनिदेव यहां पर आ गए। नंबर चेंज हो गया 7, 7, 8, 9, 10, 11। 7 नंबर कौन होते हैं? तुला राशि, शुक्रदेव। अब भाई शुक्र और शनि तो एक दूसरे के मित्र हैं, बहुत अच्छे ग्रह हैं। अब मित्र यदि हैं और साथ ही साथ फिर पंचम भाव के स्वामी भी है। हाँ, पंचम भाव के स्वामी तो अभी फिर रहे, तो अगेन योग कारक ग्रह हो गए शनि। तो यहाँ पर तो यहाँ तो भैया आप पूछिए मत, उच्च राशि के हो गए, मतलब बहुत अच्छे, बहुत शानदार फल देने हैं। एक नेगेटिविटी जरूर देते हैं, शनि का दृष्टि जब 7th हाउस पर होता है ऐसे इंसान का विवाह बड़ा डिले होता है, बहुत देरी से विवाह होता है। हाँ, ये एक चीज देते हैं। और कई बार वैराग्य की भावना उसमें आती है। अच्छा, वैराग्य को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो इंसान को बहुत ज्यादा सजना धजना पसंद नहीं होता है। दूसरे हो सकता है शुक्र का प्रभाव लगन पर पड़ गया या राहु का प्रभाव पड़ गया, तो वो एक अलग विषय है, अब वो और फिर कुंडली ही देखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ शनिदेव बैठे हुए कोई ऐसे ग्रह का प्रभाव नहीं है जो कि भोग विलास को करवाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में शुक्रदेव किसी के मन में वैराग्य की स्थिति कई बार पैदा करते हैं। हाँ, तो ऐसे लोग वैरागी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि यदि वैरागी नहीं है, और वैरागी बहुत कम लोग होते हैं, 100 में से 10 लोग, है ना, 90 लोग तो वैरागी नहीं होते हैं नॉर्मली। तो शनिदेव जो है वो यहाँ पर उच्च राशि के हुए। अब ये भाव कौन सा है? तो ये भाव है सुख का भाव, भौतिक सुख। जो भौतिक सुख, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, उसका भाव है ये। और ये तो मैंने कहा ही था कि संतान का भाव भी है और ये बुद्धि का भाव भी है।
हाँ, तो भौतिक सुख के मालिक, मकान भूमि गाड़ी वाहन के मालिक उच्च राशि होकर के लगन पर बैठे। भैया क्या कहते हैं, ऐसे इंसान को जीवन भर भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। मकान भूमि गाड़ी वाहन से ऐसा इंसान, खासतौर पर यदि शनि महाराज की महादशा लग गई तब तो वो बना ही लेगा और बहुत जल्द बना लेगा। साथ ही साथ बुद्धि उसकी बहुत अच्छी चलेगी, बहुत शार्प चलेगी, और ऐसा इंसान बहुत ज्यादा लॉयल होगा। मैं गारंटी देता हूं ऐसे इंसान की, मैं गारंटी देता हूं किसी के साथ गलत नहीं करेगा। दूसरे ग्रहों का प्रभाव देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी दूसरे ग्रह कुछ भी, भले यहाँ पर राहु आकर के बैठ जाए, हाँ, जो कि राहु दिमाग को भ्रमित करने का काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा इंसान किसी का गलत नहीं करेगा, बहुत ईमानदार होगा। तो ये व्यक्तित्व ईमानदारी के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में अपनी महादशा अंतर्दशा में शनिदेव जो है बहुत आगे बढ़ाएंगे इंसान को, बहुत अच्छा होता है ये यहाँ पर शनिदेव का बैठ। अच्छा, अब 8 नंबर कौन है? 8 नंबर है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि मंगल देव की राशि है ना। अब अगेन पहले मेष राशि के साथ मंगल देव बैठे थे, मेष राशि भी मंगल देव की राशि थी, वृश्चिक राशि अगेन मंगल देव की राशि है। उसमें तो नीच राशि की और अपने खराब ही फल शनिदेव ने देने थे, यहाँ पर थोड़े बहुत मिले जुले रिजल्ट देंगे। देखिए, तृतीय भाव के स्वामी, मैंने कहा ना, भाग दौड़ को रिप्रेजेंट करते हैं, फिजूल की मेहनत को तृतीय भाव रिप्रेजेंट करता है। तो फिजूल की मेहनत का मालिक लगन पर आकर के बैठेगा तो अपनी महादशा में क्या देगा? फिजूल की मेहनत ही देगा, फिजूल की भागदौड़ करवाएगा, चीजें सही समय पर जल्दी से ना मिले ऐसी स्थितियों को पैदा करेगा। हाँ, लेकिन सुख का मालिक जो है वो लगन पर बैठा तो डिले या देरी के साथ, फिजूल की भागदौड़ के साथ, लेकिन ऐसे इंसान को सुख जरूर मिलेगा। अच्छा, एक प्रकार से ऐसे लोग मैंने ये भी कई बार देखे हैं कि ऐसे लोग कमा तो रहे करोड़ों करोड़ों कमा रहे हैं, उनके पास भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन खुद नहीं भोग रहे हैं, अपने घर वालों के लिए हैं, और खुद जो है बाहर टूरिंग जॉब कर रहे हैं। महीने में जो है 20-20, 25-25 दिन घर से बाहर रहते हैं, होटल्स में रहते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो पैसा तो लाखों में आ रहा है या फिर करोड़ों में आ रहा है, लेकिन खुद जो खुद का पैसा आ रहा है और जो भौतिक सुख सुविधा उन्होंने अपने घर पर बना करके रखी है उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां कई बार ऐसे इंसान की हो जाती है। लेकिन धन काम काज के दृष्टिकोण से जल्दी उन्नति पाते ऐसे लोग, मेहनती बहुत होते हैं और मेहनत का फल भी इन्हें मिलता है ना। तो मिला जुला एक हो गया कि भागदौड़ भी बहुत करी, मेहनत भी बहुत करी, लेकिन उसका फल भी इन्हें मिला। फल मिला मतलब भले ही वो उन्होंने जो मकान बनाया या उन्होंने जो गाड़ी खरीदी, हो सकता है वो खुद उस पर नहीं घूम रहे हैं या फिर रहे हैं, लेकिन उनके घर वाले घूम फिर रहे हैं और वो कहीं बाहर अपना काम कर रहे हैं, तो भाई फल तो मिल रहा है ना, मकान भूमि गाड़ी वाहन तो बना हुआ है ना, तो इस प्रकार का फल मिलता है। तो इसको मिला जुला, इसलिए मैंने इसे मिला जुला कहा आपसे यहाँ पर। हाँ, लेकिन शनि का प्रभाव यदि लग्न कुंडली के सप्तम स्थान पर पड़ता है तो विवाह डिले या देरी के साथ जरूर होता है ना। प्रतिष्ठा ऐसे इंसान प्रतिष्ठा भी हासिल करता है। भाई, आपके लिए कोई व्यक्ति बहुत करेगा तो आप उसकी प्रतिष्ठा करेंगे, तो ऐसा इंसान प्रतिष्ठा भी बहुत हासिल करता है। ठीक है, अब यहाँ पर 9 नंबर हुआ और 10 और 11 नंबर यहाँ पर हो गया। हाँ, अब क्या, तो देखिए 9 नंबर कौन है पहले तो ये समझे। 9 नंबर है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी कौन हुए? धनु राशि के स्वामी हो गए गुरु महाराज बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव जो है वो नहीं समझे, अगेन तृतीय भाव के स्वामी लगन पर बैठे हुए हैं, पहले भी ऐसे ही था, लेकिन अब धन भाव के स्वामी, ये भाव जो होता है ना, ये धन स्थान होता है। धन, अच्छा, धन की 2 गतियां हैं, एक आने की एक जाने की। धन आता भी है और धन जाता भी है। तो ये जो स्थान है ना, ये सेविंग का स्थान है, मतलब जो आया धन वो बचा, कितना बचा है ना, उसका स्थान है। तो यदि तृतीय भाव के स्वामी यहां पर आकर के बैठे हैं तो इंसान बहुत भागने वाला होगा, बहुत दौड़ने वाला होगा, जल्दी समय पर उसे चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन धन के मालिक भी लगन पर बैठे हैं तो उसे चीजें मिलेंगी जरूर। मतलब वही का वही प्रेडिक्शन हो गया कि भागदौड़ तो बहुत करना पड़ेगा, मेहनत तो बहुत करना पड़ेगा, है ना, परिश्रम तो बहुत करना पड़ेगा, लेकिन फाइनली उसे वो चीजें मिल जाएंगी जिसके लिए वो भागदौड़ या मेहनत या परिश्रम कर रहा है ना, शनि की महादशा में। हाँ, शादी में डिले होना स्वाभाविक है, यदि शादी का समय है तो डिले होगा। मतभेद या आर्ग्यूमेंट घर परिवार में हो सकते हैं, ये भी स्वाभाविक है। कामकाज में उसकी उन्नति होगी लेकिन डिले या देरी के साथ, है ना। उसको एक्सपेक्टेड है कि भाई 1 साल में मेरा प्रमोशन होना है, तो 3, 4, 5 साल हो गए तो जाकर के प्रमोशन हुआ। तो ऐसी स्थिति शनिदेव जो है वो पैदा करते हैं। यहाँ पर यदि शनिदेव 9 नंबर के साथ बैठे और उनकी महादशा चल पड़ी तो अब आती है महत्वपूर्ण बात। शनिदेव 10 नंबर के साथ बैठे, भाई 10 नंबर शनिदेव की खुद की राशि है।
क्या होगा? अरे भाई आप अपने घर में हैं, अपने घर में सबसे ज्यादा सुख पाएंगे, बस प्रेडिक्शन खत्म। देखिए स्वराशि पर यदि ग्रह और लग्नेश लग्न स्थान पर बैठेंगे तो इसे पंच महापुरुष योग कहा जाता है। पंच महापुरुष योग 5 प्रकार के होते हैं। यहां पर ये पंच महापुरुष योग शश पंच महापुरुष योग बनाता है। और शश पंच महापुरुष योग ऐसी स्थिति में यदि इंसान होगा तो जीवन में अपनी महादशा अंतरदशा में शनिदेव उसे भौतिक सुख सुविधा देंगे, मकान भूमि गाड़ी वाहन देंगे, धन से संपन्नता रखेंगे, भाग दौड़ करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, लेकिन उसका लाभ भी देंगे, विवाह बहुत अच्छा करवाएंगे, थोड़ा बहुत विवाह में डिले हो सकता है लेकिन वैवाहिक जीवन उसका अच्छा रखेंगे, काम काज में उसके बहुत उन्नति देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, अपनी महादशा अंतरदशा में जल्दी जल्दी प्रमोशंस देंगे, है ना। तो ये पंच महापुरुष योग के जो शनि है ये अपने बहुत अच्छे बहुत शानदार परिणाम और फल देंगे अपनी महादशा और अंतरदशा में। अच्छा यहाँ पर भी वही की वही बात अब होने वाली है, वापस वही बात होने वाली है। अब 10 नंबर यहाँ हो गया, 11 नंबर यहाँ हो गया। हाँ मैंने जैसे पहले कहा था कि भाई त्रिकोण इसको बोलते हैं, त्रिकोण के मालिक हैं, भले ही वहां के मालिक हैं शनि, लेकिन चूंकि त्रिकोण के मालिक है तो योग कारक होंगे, मैंने पहले समझाया था। तो अब क्या हुआ, तो अगेन पंच महापुरुष योग में शनिदेव बैठे हुए हैं। हाँ एक बात जरूर यहां पर हो जाती है कि इस भाव को विदेश का भाव कहते हैं और खर्च का भाव कहते हैं। खर्च, तो खर्च और विदेश का मालिक जब लगन पर बैठता है तो इंसान का भाग्य जो है वो अपने जन्म स्थान से दूर होता है। ऐसा इंसान अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के सेटल हो जाता है, तो ऐसी स्थितियां ज्यादा बनती है, खर्चीला ज्यादा हो जाता है ऐसा इंसान। लेकिन खर्चीला तो हो जाता है लेकिन पंच महापुरुष योग तो अभी भी बना हुआ है, तो आय इनकम पैसा धन उसके पास ज्यादा होता है, कामकाज उसका बहुत अच्छा चलता है, जल्दी से वो प्रगति हासिल करता है, जल्दी से वो अपने जीवन में जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट आगे बढ़ता है। हाँ तो ऐसी स्थितियां जो है वो शनि महाराज पैदा करते हैं। इंसान को अपनी महादशा में यदि शनिदेव ऐसे बैठे हैं, अपनी महादशा में खर्च का एक प्रॉब्लम है या फिर एक यात्राएं ज्यादा बार बार फ्रीक्वेंट होती रहे, ये एक है। अब जो यात्राएं करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं चाहते उनको प्रॉब्लम होगा। और फॉरेन सेटलमेंट जो लोग चाहते हैं उनका फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, जो लोग स्थानांतरण नहीं चाहते, बाहर रहना नहीं चाहते, उन लोग को दिक्कत हो सकता है। उसके अलावा सारी सुविधाएं, सारी उन्नति, सारे सुख देते हैं। ठीक है, अब 10 11 यहां था। अब कौन सा नंबर आएगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट 12 11 10। ठीक है, तो 12 नंबर मीन राशि होती है। मीन राशि होती है, अब क्या हुआ ना, अब उल्टा खेल हो गया। शनिदेव जो है अब इस भाव के स्वामी हैं, हाँ, लेकिन कोई त्रिकोण के स्वामी नहीं, मतलब अब मारक हो गए। तो मारक ग्रह जब लगन पर बैठेगा तो अपनी जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनमें जल्दी से कमी हो, खर्चे ज्यादा हो, पैतृक संपत्ति भी बनी है तो वो भी जल्दी से फिनिश हो जाए। ऐसा इंसान लॉयल बहुत होगा, ईमानदार बहुत होगा, लेकिन उसकी लॉयल्टी उसे काम नहीं आएगी, उसे लोग समझेंगे नहीं, वो बोलेगा कुछ अच्छा और सुन लिया जाएगा बुरा। ऐसी स्थितियां यहाँ पर शनिदेव पैदा कर देते हैं। डिले होना, कामकाज में डिले होना, भागदौड़ ज्यादा होना और उसका रिजल्ट ना मिलना। तो शनिदेव की महादशा चल रही है और ऐसे शनिदेव बैठे हुए हैं तो जल्दी से रिजल्ट नहीं देते हैं। आपको ऐसे लोगों को ना धोखे भी जल्दी से और ज्यादा मिल जाते हैं। शादी में, विवाह में डिले होना, ऐसी स्थितियां भी बनती है। साथ ही साथ नौकरी लगने में, यदि नौकरी छूट गई तो अब लगने में डिले हो रहा है। प्रमोशन के लिए बोला था, प्रमोशन के लिए एलिजिबल है लेकिन वो मिल ही नहीं पा रहा है। बिजनेस तो ऐसी स्थिति में करना ही नहीं है, यदि शनि की महादशा चल रही है और ऐसे शनिदेव बैठे हुए हैं, बिजनेस किया तो पूरा खत्म हो जाने वाला है बिजनेस, तो बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर शनिदेव जो है अपने खराब फल देने वाले हैं। और अब क्या होता है ना, 7th हाउस चूंकि विवाह का स्थान है, लेकिन एक बात ये भी है कि मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कुंडली मिलान करके यदि विवाह करते हैं तो विवाह बहुत अच्छा रहता है। तो भले ही यहाँ पर शनिदेव खराब फल दे रहे हैं और विवाह के दृष्टिकोण से भी मैंने खराब प्रेडिक्शन दिया है, लेकिन वैवाहिक जीवन तब अच्छा होगा जब आप जो हैं वो कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे। ठीक है, तो विवाह का टेंशन मत लीजिए यदि मैंने विवाह के लिए खराब कहा है तो, लेकिन दूसरे जो मैंने प्रेडिक्शंस दिए अच्छे या बुरे, वो प्रेडिक्शंस मैंने बिल्कुल अपने जो एक्सपीरियंस लिया है इतने वर्षों में उसके आधार पर दिए हैं। हो सकता है ये सब चीजें, ये सब बातें आपको लिखी हुई ना मिल भी जाए, लेकिन ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये अपने एक्सपीरियंस से और बिना सोचे समझे बताइए। सोचे समझे का मतलब ये कि जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, जो मैंने पाया, वो अभी कुछ बनाया नहीं, कुछ नोट नहीं बनाए, कुछ नोट्स नहीं बनाए, कुछ लिखा नहीं, और जैसा मैंने देखा वैसा आपको बता दिया। हाँ, तो ये चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर और मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। ये सीरीज शुरू तो किया है, आपको यदि पसंद आता है तो आप लाइक
करके और कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसे वीडियोस और आप देखना चाहते भी हैं या फिर नहीं चाहते हैं। यदि मैं फिजूल मेहनत नहीं कर रहा हूं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा आप। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।